हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। बट क्लासिफिकेशन जो होगा वो टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल के टाइप के बेसिस पे होगा कि किस टाइप के पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। When a large number of atoms or small molecules having diameter of less than 1 nanometer of a substance combine together in a dispersion medium to form aggregates having size in the colloidal range, the colloidal solution thus formed are called multimolecular colloids, ठीक है। यानी होता क्या है कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, वो एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक। तो जब ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं तो ये आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब आपस में कंबाइन कर जाते हैं या झुंड बना लेते हैं। और ऐसा होने से इनका जो साइज़ है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के साइज में आ जाता है, यानी कि 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है, ठीक है। और ऐसा होने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग नाम देने लगते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी माना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें, मल्टी हो गए, जुड़ गए, ठीक है। और क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक, जिसका पार्टिकल साइज का जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर के बिटवीन है, इसलिए इसे हम लोग नाम देते हैं कोलाइड, ठीक है। यानी बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसे हम लोग नाम देंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर क्या है, द स्पीसीज एटम और मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्सेस। तो जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल आपस में एसोसिएट करते हैं, तो उनको आपस में एसोसिएट करने के लिए या जोड़े रखने के लिए उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जो उनको आपस में कंबाइन करता है, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे द गोल्ड सॉल यानी गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन, सल्फर सॉल यानी सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन। एक गोल्ड सॉल में कंटेन पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एटम ऑफ गोल्ड। सिमिलरली सल्फर सॉल या कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल, ठीक। यानी कि अगर हम एक कंटेनर लें और उसमें बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल या S8 यानी सल्फ़र मॉलिक्यूल के पार्टिकल को ऐड करें, तो जब तक इसमें डिस्पर्जन मीडियम नहीं होगा तब तक ये पार्टिकल एक दूसरे से इस तरह से दूरी बनाए रखेंगे, यानी इनका जो साइज़ है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से कम बना रहेगा, ठीक है। बट जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम ऐड करते हैं, जैसे इसमें हम कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो इसमें डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगा, तो ऐसा होने पर ये जो पार्टिकल हैं जो दूर दूर थे और उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेस था, वो आपस में क्या करने लगते हैं, कंबाइन करने लगते हैं, ठीक है, झुंड बनाने लगते हैं। और ऐसा होने से इनके पार्टिकल का जो साइज़ है यानी डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर के और 1000 नैनोमीटर के बिटवीन आ जाता है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बना कोलाइडल सॉल्यूशन आप देख रहे हो, इसे हम लोग नाम देंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल आपस में क्या कर गए, कंबाइंड करके कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही सल्फ़र जब S8 और गोल्ड के साथ होता है, जब ये सॉल्वेंट में नहीं होते हैं तब इनके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से लेस रहता है, और जैसे इनको किसी मीडियम में डालते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं यानी कंबाइन कर जाते हैं या एग्रीगेट कर जाते हैं यानी झुंड बना लेते हैं, और इनका जो साइज़ है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज में रेंज में आ जाता है। सेकंड है आपका मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो यानी बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स जो क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी सर्टेन सब्सटेंस फॉर्म लार्ज molecules whose dimensions are comparable to those of colloidal particle. Such molecules have very high molecular mass and are termed as macromolecules. When such substances are dispersed in suitable dispersion medium, the resulting colloidal solution are known as macromolecular colloids, ठीक है।
यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है या डायमेंशन जो होती है वो बहुत ही लार्जर होती है, ठीक है। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत ही लार्ज होता है, ठीक। इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक। और जब ये मॉलिक्यूल को किसी डिस्पर्जन मीडियम में हम लोग ऐड करते हैं तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसे हम लोग नाम दे देंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, क्योंकि इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज यानी पार्टिकल है वो क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से बहुत ही लार्ज होता है, यानी 1000 यूनिफाइड मास से लेकर के 10,000 यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास तक हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, दस इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स कोलाइड्स द डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर देमसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है वो खुद एक लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही हाई होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन एट्सेट्रा, ये सभी आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी जब तक ये नॉर्मल साइज में होते हैं तब तक इनके साइज का जो रेंज होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, और जब इनका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनसे बनने वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसे हम लोग नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका था सेकंड पार्ट, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का साइज में बहुत ही लार्ज होता है, यानी इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, इसलिए नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको मिसेल्स के नाम से जाना जाता है, एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल्स। तो क्या होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन behave as a normal strong electrolyte but at higher concentration exhibited colloidal behavior due to the formation of aggregates. The aggregated particles thus formed are called micelle. These are also known as associated colloid. यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी जब इनमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, यानी कंसंट्रेशन जब लो होता है तब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल इंक्रीज करते हैं या कंसंट्रेशन हाई होता है, वैसे ये सभी पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, यानी एसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है, और एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, यानी एक झुंड बना लेते हैं। इसी एग्रीगेटेड पार्टिकल को हम लोग नाम देने लगते हैं मिसेल, या इनको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर आप एक कंटेनर लें और उसमें कोई डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करें, ठीक है, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, जैसे हमने वाटर ले लिया और इसमें हमने सोप या डिटर्जेंट को ऐड करा, तो जब सोप और डिटर्जेंट आप ऐड करोगे तो उनसे जो बबल बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, और बबल आप एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। जब आपने थोड़ी सा डिटर्जेंट ऐड करा और जैसे आप डिटर्जेंट इसमें क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो क्या देखेंगे आप, जिस सभी जो छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे ये आपस में क्या करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और एक बबल्स का झुंड बना लेते हैं, यानी एग्रीगेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और इसी एग्रीगेटेड पार्टिकल को हम लोग नाम देने लगते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। यानी नॉर्मल जब लो कंसंट्रेशन होगा तब ये पार्टिकल दूर दूर होंगे और एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे जैसे आप इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ऐड करते जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे, ठीक है, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग मिसेल या एसोसिएटेड कोलाइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस ओनली above a particular temperature called क्राफ्ट टेम्परेचर। मिसेल बनना यानी एसोसिएटेड कोलाइड का फॉर्मेशन होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर के अबव और बिलो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस टेम्परेचर जिसमें मिसेल फॉर्म होता है उसे नाम देते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और जिस कंसंट्रेशन पर ये बनेगा, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड बनने लगेगा, उस कंसंट्रेशन को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMC बोला जाता है, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, ठीक है, बिलोंग टू दिस क्लास, यानी इस क्लास के क्या एग्जाम्पल है। फॉर सोप द CMC इज 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। दिस कोलाइड्स हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट। मिसेल में कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक।
तो अब इसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड कोलाइड, अभी इसको फिर से समझेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में।